चलो ध्यान देंगे, है ना। उदाहरण नंबर 13 दिया है, पेज नंबर 115। क्या बोलता है उदाहरण नंबर 13, ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। प्रश्न को क्या बोला है, 2 और 41 के बीच, 2 और 41 के बीच, इसका मतलब 2 सामने में है और 41 आखिरी में है। 2 पहले में और 41 कहाँ है, आखिरी में। तो बोला है 2 और 41 के बीच n पद है। कितने पद हैं, n पद। जैसे अभी बोल रहे थे ना, जो पिछला क्वेश्चन अभी कुछ देखें, कुछ क्वेश्चंस, उसमें क्या बोला है, 5 पद निवेश कीजिए, 6 पद निवेश कीजिए, 7 पद निवेश कीजिए, ऐसा कुछ प्रश्न था। उसी प्रकार से ये भी है, लेकिन इसमें बीच में कितने पद हैं, n पद। कितने पद हैं, n पद हैं। 2 और 41 के बीच के चौथे व n-1वें पदों का अनुपात 2:5 है। बोला है 2:5 है। अभी उसका अर्थ मैं समझा रहा हूं कैसे वो बनेगा, ठीक है। तो क्या बोला है, इनका मान बताइए, इनका मान बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, 2 और 41 के बीच n पद है। कितने पद हैं, n पद। तो एक काम करते हैं, 2 और 41 के बीच n पद लिखते हैं, देखना कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे लिखाएगा, हल, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 और 41 के बीच n पद है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि 2 शुरुआत में आएगा। कहाँ आएगा, 2 शुरुआत में। इसके बाद n पद है। कितने पद है नहीं पता, लेकिन n पद है बोला है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं, a1 करते हैं, उसके बाद a2 करते हैं, उसके बाद a3। इस प्रकार से आगे बढ़ता है, कहाँ तक जाएगा, an तक। कहाँ तक जाएगा, n तक। तो ये हो जाएगा n पद। 2 और किसके बीच में बोला है, 41 के बीच में। तो अंतिम में कौन आएगा, 41। अंतिम में कौन आएगा, 41। ये समझ आया कि नहीं सबको, आया। क्या बोला है, 2 और 41 के बीच में n पद है। तो n पद कैसे निवेश करेंगे, तो यहाँ पर 2 सबसे शुरू आएगा, उसके बाद a1 a2 a3 करते करते कहाँ तक जाएगा, an तक। कहाँ तक जाएगा, an तक। तो ये 2 और अंतिम में 41, इनके बीच में कौन आ गया, n पद। कितने पद आ गए, n पद। समझ आएगा सबको, ठीक है। अब ये इतना तो हो गया। अब इसमें बोलो प्रथम पद का मान। प्रथम पद का मान अपने पास हो जाएगा, स्मॉल a का मान हो जाएगा 2। स्मॉल a का मान 2। यहीं पर बोलो तो सारवंतर, सारवंतर नहीं दिया है, सारवंतर नहीं दिया। इसमें क्या लिखना पड़ेगा, माना सारवंतर क्या है जी, डी है। सारवंतर डी है। अब यहाँ पर मेरे को ये बताओ, यहाँ पर ये पहला वाला पद है, ये क्या है, पहला वाला पद। और ये कितने पद है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक n पद। ये पहला पद हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पद है टोटल, n पद। और ये वाला फिर से मतलब अगला पद हो गया, तो उसको फिर एक पद काउंट करेंगे। कितना करेंगे, एक पद फिर काउंट करेंगे ना, एक पद इसको काउंट करेंगे और एक पद इसको। और यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में कितने पद हैं, n पद। मतलब अगर मैं 41 को लिखना चाहूँ, किसको, 41 को लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, तो इसको मैं लिखूंगा n प्लस 1 और 1 2 पद, मतलब n प्लस 2 पद, n प्लस। समझ आया कि नहीं, कैसे लिखा, समझ आया। अगर मेरे को 41 को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे अंतिम पद है ना, वही वही क्या है, अंतिम पद। तो इसको अगर मैं देखूं, हिसाब करूं, तो ये पहला पद हो गया, 2 क्या है, पहला पद, ठीक है। और यहाँ पर 41 भी एक पद होगा नहीं होगा। और काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 जाएंगे ना, तो ये एक पद के रूप में काउंट होगा नहीं होगा, होगा ना, एक पद के रूप में काउंट होगा वो भी। तो ये एक पद यहाँ पर, एक पद यहाँ पर, 2 पद हो गया। और यहाँ पर बीच में कितने पद हैं, n पद। कितने हैं, n पद। अगर मैं काउंट करूं तो n प्लस 2 पद बोलूंगा। क्या बोलूंगा, n प्लस 2 पद। तो यहाँ पर n प्लस 2 पद का मान कितना दिया है, 41। कितना दिया है, 41। और जिस प्रकार से अपन nवां पद का फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। समझना मैं क्या समझा रहा हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी। ये nवां पद का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, nवां पद का फॉर्मूला है। उसी प्रकार से n प्लस 2 पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो जहां पर n लिखा है वहीं पर क्या लिखना है, n प्लस 2 लिखना है, n प्लस 2। तो कैसे लिखाएगा, a यहाँ पर लिखा है a, और n का मान लिखाएगा n प्लस टू, n प्लस 2 बराबर a की जगह पर a लिखाएगा, प्लस n की जगह पर क्या लिखाते आ रहा है, n प्लस 2। ये n की जगह पर लिखा है, इसको इस प्रकार से घेर देना, बिकॉज ये घेरने का अर्थ है कि ये दोनों एक साथ है। ये दोनों क्या है, एक साथ है। और पीछे में क्या है, माइनस का अंत किससे दिखाएगा, माइनस का 1। और पीछे में क्या आएगा, d। समझ आया कि नहीं। तो इसको भी मैं वैसे लिख सकता हूँ, n प्लस 2 पद कैसे लिखाएगा, a n प्लस 2, n प्लस 2 बराबर कितना दिया है, 41। कितना दिया है, 41। उसी प्रकार से a n प्लस 2 का मान कितना लिखेंगे अपन, a n प्लस 2 का मान a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ये लिखाएगा a प्लस और ये n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसका अर्थ समझ आया, ऊपर में लकीर खींच रहा हूँ, उसका मतलब
कि वो दोनों एक साथ है, वो दोनों क्या है, एक साथ है। ठीक है, n+2 - 1 इंटू डी अब बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, 41। कितना हो जाएगा, 41। समझ आया कि नहीं सबको? चलो आगे देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान कितना है जी, a का मान 2 है, a का मान 2 रखते हैं प्लस यहाँ पर n को तो n लिखते हैं, 2 में 1 घटाओ कितना मिलेगा, +1 मिलेगा। कितना मिलेगा, +1। n को n लिखेंगे और 2 में 1 घटाने पर +1 मिलेगा, पीछे में क्या आएगा, बराबर 41, बराबर 41 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बताओ, ये n+1 को मैं n+1 इंटू डी लिख सकता हूँ, प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो ये लिखा है 41 - 2। ठीक लिखा है, 41 - 2। अब यहीं पर बोलो n+1 इंटू डी बराबर कितना मिलेगा, 41 में 2 घटाओ 39। कितना मिलेगा, 39 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, अब आगे बताना, यहां से क्या मैं डी का मान निकाल सकता हूँ क्या, डी का मान कितना मिलेगा, n+1 गुणा में उधर जाके भाग में, तो ये मिलेगा 39 बटे में n+1। समझ आया कि नहीं ये वाला? यहां तक सबको समझ आया कि नहीं जी? चेक करेंगे एक बार, समझ आया कि नहीं बताओ? कहीं पर लग रहा है कि यहां से कैसे हुआ ऐसा कुछ, तो पूछ सकते हैं। इसका मान, हाँ सार्वंतर का, ये डी मतलब सार्वंतर का मान। ठीक है, और कुछ? ठीक है, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े? अब देखो, ये यहाँ तक जो लाइन बोला था उसके हिसाब से मैंने प्रथम पद पता कर लिया है ना, प्रथम पद पता कर लिया, और क्या पता कर लिया, सार्वंतर। क्योंकि मैं बोला हूं कि किसी भी समांतर श्रेणी के बारे में पता करना है तो पहले प्रथम पद पता होना चाहिए और सार्वंतर पता होना चाहिए। तो मेरे को प्रथम पद का मान बस पता था, सार्वंतर नहीं पता था, तो उसको मैं कैसे निकाला हूँ, डी बराबर 39 बटे n-1 कैसे निकाला हूँ, देखे वो भी। ठीक है, बन जाएगा। तो ये प्रथम पद का मान पता चल गया और सार्वंतर पता चल गया है ना। अभी प्रश्न में बोला है 2 और 41 के बीच, 2 और 41 के बीच, 2 और 41 के बीच में क्या बोला है, चौथा पद। कौन सा पद, चौथा पद। तो यहाँ पर काउंट करो, ये वाला कौन सा पद, पहला, ये वाला दूसरा, ये वाला चौथा। A3 बन रहा है क्या बन रहा है, A3 क्या बन रहा है जी, A3 देखते आना है ना। उसके बाद चौथे व n-1वें पद, n-1वें पद। लेकिन एक चीज और यहाँ पर मिस हो रहा है, थोड़ा सा देखना, मैं ध्यान दिला रहा हूँ, थोड़ा देखना, इसको छोड़ो, अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ, समझना। क्या बोला है, 2 और 41 के बीच में बोला है, क्या बोला है, बीच। ये शब्द का मतलब क्या है, 2 और 41 के बीच बोले, मतलब 2 शामिल नहीं होना चाहिए और 41 शामिल नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? बीच मतलब क्या समझते हो, उसके अंदर, जैसे बोलते नहीं तालाब के बीच में, तो दोनों पचड़ी को शामिल करते हो, पचड़ी शामिल नहीं होता आमने सामने का। उसी प्रकार से बीच शब्द का मतलब क्या है कि 2 और 41 शामिल नहीं है। तो 2 और 41 के बीच में बोला है, बीच के चौथे। तो चौथा नंबर कौन सा आएगा, 2 को छोड़ो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और कौन सा आएगा, चौथा। A4 बन रहा है क्या बन रहा है, A4। समझ आया कि नहीं? यहां से गड़बड़ नहीं करना है, समझ आया? चौथे पद बोला है तो शुरू वाले को नहीं पकड़ना है और आखिरी वाले को भी नहीं पकड़ना है, दोनों के बीच में बोला है, दोनों के बीच में। जैसा प्रश्न, देखो प्रश्न का एक एक लाइन महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 और 41 के बीच में शब्द प्रयोग किया है, तो यहाँ पर 2 और 41 को नहीं लेना है, उसके बाद काउंट शुरू होगा। ठीक है, ये A1, A2, A3 और A4 क्या बनेगा, अपना चौथा पद बनेगा। क्या बनेगा, चौथा पद। और बोला है n-1वां पद, n-1वां पद। यहाँ पर बताओ, तो यही से काउंट करेंगे तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस प्रकार से ये बोल सकते हैं n-वां पद, या इसी को मैं n-1वां भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके आगे n-वां पद है, मालूम है, इसको n-वां पद बोलता हूँ। ये क्या कहलाएगा, n-1वां पद, और यही n-वां बनेगा। यही क्या बनेगा, n-वां पद बनेगा। समझ आ रहा है कैसे बोल रहा हूँ? ये वाला है, क्या हो जाएगा, ये वाला अगर मैं n-वां बोलता तो ये क्या बनेगा, n-1वां। उससे एक पहले वाला नहीं बनेगा जी। अगर मैं इसको n बोलता हूँ तो ये क्या कहलाएगा, n-1वां, नहीं कहलाएगा। कौन सा वाला है, ठीक, चलो यहाँ पर देखना, ये क्या कहलाएगा, n-1वां पद कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसी चीज को अपन देखते हैं। बोला है n-1वें पदों का अनुपात, बोला है, क्या बोला है, अनुपात। कितना मिलता है, 2:5। 2:5 मतलब 2/5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2/5। उसको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ, नहीं समझ आएगा बताना। ठीक, कैसे लिखेंगे? यहाँ पर क्या बोला है, 2 और 41 के बीच चौथा, तो यहाँ पर लिखेंगे चौथा पद। क्या लिखेंगे, चौथा
पद, या पहले लिख लो प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, जैसा कि प्रश्न में बोला है उसके अनुसार बोल सकते हैं चौथा पद। चौथा पद कौन सा बना था? A4 बना था क्या? चेक करो तो। A4 बना है चौथा पद, A4। अब बटे में क्या करेंगे? चौथे व n-1वें पदों का अनुपात। अनुपात बोला है मतलब बटा लगाना है। क्या लगाना है? बटा। तो चौथा पद A4 हो जाएगा और अगला क्या बनेगा? n-1वां पद। तो लिखेंगे n-1वां पद, या इसी को बोल सकते हैं an वाला पद। कौन सा पद? an वाला पद। ठीक है, देखो ना an वाला ही तो है, ये an वाला है ना कि नहीं है? ये nवां पद तो क्या कहलाया? ये n-1वां कहलाया। और ये कौन सा वाला है? an वाला है। कौन सा वाला है? an वाला। तो उसी को मैं लिखा हूँ an। क्या लिखा हूँ? an। और बराबर कितना हो जाएगा बोलना तो 2/5 हो जाएगा। क्या? 2/5। 2:5 के मतलब 2/5। इसको चेक करो, 2/2 है कि 2/5 है? चेक करो एक बार। 2:5 है। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा ना। यहाँ पर चौथा पद A4 हो गया और n-1वां पद an हो जाएगा बराबर 2/5। ये समझ आया कि नहीं? जैसा ये लाइन में बोला उसी उसके हिसाब से किया हूँ। ठीक है, ये समझ आया? आगे बढ़े क्या? हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ना। चौथा पद हो जाएगा A4 बोला है। क्या बोला है? A4। चौथा पद A4 है कि नहीं? जैसे अपन इसको पहला पद काउंट करते हैं, अब पद तो सीधा काउंट करेंगे। जितना एक कौन से नंबर का है कैसे पता चलेगा? तो यहाँ से काउंट करना शुरू करना पड़ेगा ना। वो तो जैसा बीच में बोला उसके हिसाब से लिख दिए जमा के, उसके हिसाब से जैसा वो प्रश्न में बोला है 2 और 41 के बीच इसको लिख दिए। लेकिन पद कहाँ से शुरू होगा? हमेशा प्रथम पद से ही शुरू होगा ना। कहाँ शुरू होगा? प्रथम पद से। यहाँ पर बोल सकते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा और ये पांचवा। ये क्या है? पांचवा। तो मान लो ये पांचवा पद है तो A5 लिखता। क्या मैं A5 लिखता? समझना मैं क्या बता रहा हूँ। पांचवा पद है, ये कौन सा नंबर पद है? पांचवा। तो A5 का सूत्र क्या बनता था? A+4D। लेकिन वो अभी वही क्या लिखा है? A4 लिखा है। क्या लिखाया है? A4। तो यहाँ पर A4 बराबर भी मैं यही लिखूंगा, A+4D। समझ आया कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसा वो प्रश्न में बोला है 2 और 41 के बीच में लेना है ना? तो उसके हिसाब से यहाँ से मैं पद काउंट करना शुरू किया था। लेकिन मैं और रियल में काउंट करूँ तो ये शुरू से मैं यहाँ से काउंट करूंगा ना, इसको थोड़ी छोड़ दूंगा। इसको नहीं छोड़ सकता ना, यहीं से मैं काउंट करना शुरू करूंगा। अगर मैं रियल में काउंट करना है मेरे को तो मैं काउंट यहाँ से करूंगा। लेकिन प्रश्न में कहाँ से बोला है? वो यहाँ से बोला है, तो उसके हिसाब से मैं व्यवस्थित करके लिख दिया ना। लेकिन अभी तो मेरे को रियल में काउंट करना पड़ेगा ना। यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये पांचवा नंबर का है, तो पांचवा नंबर फॉर्मूला A+4D बनता है। A+4D। लेकिन यही क्या है? ये पांचवा वाला, लेकिन A+4D अभी के लिए क्या है? वो चौथा दिखा रहा है। भले वो चौथा दिखा रहा है लेकिन है कौन सा? वो पांचवा। क्योंकि वो प्रश्न में वैसे ही बोला कि 2 और 41 के बीच में लेना है। तो एक पद पहले से छूट गया था, एक पद पहले से क्या हो गया था? छूट गया था। तो उसके हिसाब से चौथा पद का फॉर्मूला क्या लिखा आएगा? A+4D। A+4D। समझ आए कि नहीं? A+4D। A+4D। ठीक बात है ना? ये A4 को देख के मैं 4 नहीं लिखा हूँ, सिखाया हूँ कैसे होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर प्रश्न में बोला ही है एक पद छोड़ के काउंट करना था, तो उसके हिसाब से एक पद छोड़ के काउंट किया था। लेकिन मैं जब रियल में गिनूंगा तो वो पांचवा नंबर में आ रहा है। कौन सा नंबर में आ रहा है? पांचवा। तो A5 बनता हो, क्या बनता? A5। और A5 ही A4 है। A5 क्या है? A4 है। वही तो A4 है ना। इसके हिसाब से अगर काउंट करती है A4 है, लेकिन रियल में काउंट करे तो क्या है? A5। तो A5 का सूत्र लगाना पड़ेगा, लेकिन वही तो A4 है, उसका नाम बस चेंज हुआ है। तो नाम क्या हुआ है? चेंज हुआ है। तो यहाँ पर सूत्र कौन सा रहेगा? A+4D। याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होना है ना, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस करोगे पूरा आंसर गलत है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब n-1वां पद बोला मतलब nवां पद। ये क्या है? nवां पद। nवां पद का फॉर्मूला क्या? A+n-1 इंटू डी। A+n-1 इंटू डी बराबर कितना चल रहा है जी? 2/5। समझ आए कि नहीं सबको? बन जाएगा। चलो आगे देखो, फिर यहां से कैसे हो जाएगा? A का मान 2, A का मान 2, यहाँ पर 2 रख दो प्लस, या पहले अभी नॉर्मल सॉल्व कर लो फिर रखूं क्या? एक 8 को गायब कर देता हूँ, देखो है ना, उसके बाद रखते हैं, मजा आएगा। ठीक है, A का मान देखो, तिर्यक गुणा करना आता है सबको, है ना। 5 का गुणा किधर होगा? इधर। कैसे लिखाएगा? ये रख दूं क्या डायरेक्टली? रख भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो रखो, है ना। प्रथम पद A का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दो। उसके बाद 4 सामने में है। D का मान कितना जी? 39/n-1। ये लिखाएगा 39 बटे में n-1।
1, इसको घेर देना ऐसे करके, बन जाएगा 4d, a प्लस 4d लिखा गया, नीचे में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान 2 और प्लस n को n लिखेंगे -1 और d का मान कितना लिखेंगे जी, 39/n प्लस 1 और बराबर कितना चल रहा है, 2/5 चल रहे हैं, बन जाएगा, बन जाएगा। अब तिर्यक गुणा करो, चलो क्या करना है, तिर्यक गुणा, तो 5 का गुणा इधर करो, कितना लिखा आएगा, 5 गुणा 2 धन, 5 गुणा 2 धन, 2 से 4 को मत जोड़ देना क्योंकि वो गुणा में है, धन में है, नहीं जुड़ेगा ना, 2 धन 4 गुणा 39, 4 गुणा 39 और बटे में कितना आएगा, n धन 1, समझ आया कि नहीं, आएगा नहीं आएगा जी, 5 गुणा 2 धन 4 गुणा 39 बटे n धन 1 और बराबर कितना आएगा बोलो तो, 2 गुणा, ये पूरा लिखाएगा, लिखाएगा तो लिखो चलो, 2 गुणा कितना हो जाएगा बताना है ना, 2 धन n माइनस 1 और कितना आएगा, गुणा में 39 है, गुणा में 39 और बटे में कितना चल रहा है, n प्लस 1, बन जाएगा, ठीक है। चलो अब इतना हो गया, क्या करेंगे, 5 का गुणा अंदर करेंगे, कितना आएगा, 5 दूने 10 और प्लस 5 गुणा 4 गुणा 39 है, 5 गुणा 4 गुणा 39, तो 5 चौक 20 और ये बोल सकते हैं, देखना 5 चौक कितना हो गया 20 और गुणा में 39 है ना, मतलब 39 दूने कितना होता है, 40 दूने 80, 39 दूने 78, कितना 78, तो 78 मतलब 780, समझ आया कि नहीं आया, तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 780 और बटे में कितना आएगा, n धन 1, n धन 1 और बराबर कितना हो जाएगा, इधर बताना, 2 दूने 4, कितना हो जाएगा 4 और प्लस 2 को गुणा इधर करने पर 39 गुणा 2 आएगा, 39 गुणा 2, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 39 दूने कितना 78, कितना आएगा 78 और बटे में ऊपर में n माइनस 1 दिख रहा है और नीचे में कितना आएगा, n धन 1, n धन 1। अब ये संख्या वाले को एक तरफ, बाकी ये वाले को एक तरफ, तो कैसे करेंगे, 10 और 4 को इधर ले आओ, 10 इधर पहले से है, 4 इधर आके -4 और बराबर ये हो जाएगा 78 n माइनस 1 और बटे में n प्लस 1 और ये उधर जाके माइनस में जाएगा, किसमें जाएगा, माइनस में, ये कैसे लिखा है 780 और बटे में n प्लस 1, समझ आया क्या, ठीक है। आगे देखो 10 में 4 घटाओ कितना मिलेगा, 6, कितना मिलेगा 6। अब यहाँ पर 78 का गुणा अंदर में कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, या चाहो तो पहले देखो n प्लस 1 सेम है क्या, सेम है, तो जब भी सेम होता है क्या बताया था मैं, एक बार लिखना है और ऊपर वाले को ज्यो का त्यो लिखना है, तो ये लिखाएगा 78 और ये n माइनस 1 और माइनस कितना आएगा 780। अब यहाँ पर चेक करना, आगे 6 को 6 लिखते हैं, बराबर नीचे में n प्लस 1 दिख रहा है, n प्लस 1, 78 एकम 78, n है तो n, माइनस है तो माइनस, 78 एकम 78, हो जाएगा ना, हो जाएगा है ना, गेट को बंद कर दो, देख भाई जगह देख के बैठ जा ना, 78 एकम 78 n और माइनस 78 एकम 78 और माइनस कितना है, पीछे में कितना दिया 780, बन जाएगा, बन जाएगा, इतना समझ आया क्या, समझ आया। आगे देखो 6 बराबर, या एक काम करो, ये n प्लस 1 भाग में इधर आके गुणा में, तो कितना लिखा है 6 गुणा n प्लस 1 और बराबर 78 n पहले से लिखा है उसको सेम लिख दो, 78 n लिखते हैं और माइनस 78 और माइनस 780, तो यहाँ पर 780 में 78 जुड़ेगा और चिन्ह माइनस का आएगा, होगा ना, कितना आएगा 0 और 8 8 और 7 कितना 15, हासिल में 1, 7 और 1 8, 858 किसमें आएगा, माइनस में, किसमें आएगा माइनस में, 800 कितना हुआ 58, 858 बन जाएगा। यहाँ पर गुणा करो, 6 का 6 n प्लस 6 का 6 बराबर कितना आ गया 78 n और माइनस 858, ज्यादा लंबा बता दिए क्या, चलो थोड़ा सा और बचा है। यहाँ पर क्या करते हैं, ये 6 n को ले जाते हैं उस तरफ, इसको ले जाते हैं
इस तरफ कैसे हो जाएगा ये देखना, ये पहले से 6 इस तरफ मौजूद है और ये 858 माइनस में इधर आके प्लस में तो आएगा, प्लस में 858 प्लस में 858 और 78 बराबर उस तरफ पहले से है, ये ऐसे लिखाएगा। और ये प्लस का बोल सकते हैं, प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 बोलो कितना आएगा, 8 और 6 14, हासिल में 1 आएगा, 5 और 1 6, ये 864 कितना आ गया 864 और बराबर कितना हो जाएगा 78 में 6 घटाओ 72 कितना आएगा 72, एन का मान यहां से निकलेगा क्या, कितना आएगा 864 और बटे में 72 कटेगा, कट जाएगा कितने बार में, देखो डायरेक्टली कटाऊं कि 2 से कटाऊं, डायरेक्टली कटाऊं, चलो देखना 72 एकम 72 कट जाएगा, बोल रहा है इसलिए डायरेक्टली कटा रहा हूँ, ठीक है 72 एकम 72, अब 72 एकम 2 देखो देखो यहाँ पर क्या 86 है, क्या है 86, 72 एकम एक बार जाएगा क्या, कितना बार जाएगा एक बार, कितना बचा 8 और 6 14, कितना 14 बचा, ये हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 144 और 72 दूने 144 कितना 144, समझ आया क्या, तो यहाँ पर n का मान कितना आ गया 12, कितना आ गया 12 और n का मान ही पूछा है क्या प्रश्न में, चेक करो तो n का मान बताइए, बोला है n का मान बताइए, तो n का मान कितना मिलेगा जी 12 मिलेगा, बन जाएगा, बहुत लंबा हो गया है ना। एक काम करना यहाँ से ना a का मान मत रखे रहना, ठीक है, जब घर में बनाओगे तो क्या करना, यहाँ पर a का मान मत रखे रहना, पहले गुणा भाग कर लेना है ना, पहले क्या कर लेना, ये तिरिया गुणा कर लेना, जैसे मैं बोल रहा था ना करने को वैसे ही कर लेना, क्योंकि रखोगे तो ज्यादा पेचीदा लग रहा है, ठीक है। हाँ बुक में दिया है ना, हाँ तो बुक वाला बना लेना, बन जाएगा जैसा तुमको अच्छा लगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी का योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल, तो टॉपिक डाल लेंगे ना किनारे में, समांतर श्रेणी का योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल, ठीक है, समांतर श्रेणी का योगफल याद रखेंगे। समांतर श्रेणी का योगफल के लिए सूत्र बता रहा हूं, योगफल मतलब कोई भी समांतर श्रेणी दिया है तो उसको जोड़ना कैसे है, उसको जोड़ना कैसे है, तो कैसे जोड़ना है उसके लिए एक फॉर्मूला है, यहाँ पर याद रखेंगे एस एन बराबर क्या लिखेंगे, एस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, अरे अरे यार, एस एन बराबर ये लिखाएगा एन बाई 2, ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बन जाएगा, बन जाएगा, क्या हो जाएगा एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सूत्र याद हो जाएगा है ना। ये समांतर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला किसका है, योगफल का, योगफल मतलब किसी समांतर श्रेणी को कैसे जोड़ना है ना, कैसे जोड़ना है उसके बारे में बताया गया है, तो उसके लिए फॉर्मूला बना है, ठीक है। अब यहाँ पर बोलो तो एन क्या है, पदों की संख्या है, एन क्या है जी पदों की संख्या, यहीं पर ए क्या है प्रथम पद, ए क्या है प्रथम पद और डी क्या है जी सार्वंतर, डी क्या है सार्वंतर, बन जाएगा। हाँ योगफल को दिखा रहा है सम, है ना, सम मतलब योगफल एस, ठीक है, योगफल को दिखा रहे हो है ना, एन टर्म का योगफल है ना, या सम बोल सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म या एन पदों एन तक के पदों की संख्याओं का योगफल, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, या समांतर श्रेणी का योगफल। ये अपने पास फॉर्मूला बनेगा एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक कब के लिए काम करेगा, जब पदों की संख्या पता हो, जब प्रथम पद पता हो और सार्वंतर इतना पता होगा तो ये सूत्र लगाना है, समझ आए, किसमें का तो ये नहीं पता होगा, ये तीनों में से कोई भी थी, इसको दिया होगा योगफल इतना है, योगफल मान लो 480 है बोल दिया था, इसकी जगह पर 480 लिखना, क्या लिखना 480, तो वहां पर कोई भी एक तो गायब हो जाएगा, तो उसका मान निकालने को बोलेगा, प्रश्न जब आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ आया है ना, ये तीनों अगर दिया रहेगा, पदों की संख्या क्या क्या दिया रहेगा, पदों की संख्या प्रथम पद और सार्वंतर,
तीन चीज दिया तो ये सूत्र लगाना है, समझा। तीन चीज अगर दिया तो क्या लगाना है, ये सूत्र लगाना है। अगर मान लो अंतिम पद दिया होगा, कितना दिया होगा, अंतिम पद का मान, किसका मान दिया होगा, अंतिम पद, जिसको एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल। कई बार बोल देता है कि अंतिम पद इतना है तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, पदों की संख्या मतलब पदों का योगफल ज्ञात कीजिए बोलता है। तो यहाँ पर एक सूत्र और बन जाता है जिसको ध्यान रखेंगे, एस एन बराबर ही लिखना है, क्या लिखना है, एस एन बराबर। सूत्र कैसे बनाना है सिखा रहा हूँ, देखो इसी से ये लिखाएगा n/2, क्या लिखाएगा n/2, यहाँ पर 2a लिखा है, क्या लिखा है 2a, 2a को क्या मैं a प्लस a लिख सकता हूँ, क्या a प्लस a बराबर 2a होगा, नहीं होगा, होगा ना। अब बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है, यहाँ पर n-1 लगा है, और पीछे में क्या लगा है, d, क्या लगा है, d। यहाँ पर थोड़ा समझना, ये हो जाएगा n/2, a को a लिखते हैं, a को a, शुरू वाला a को a लिख रहा हूं, प्लस यहाँ पर यहां से लेके यहां तक सूत्र दिख रहा है क्या, कुछ किसी चीज का नहीं दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक किसी चीज का सूत्र दिख रहा है क्या, a प्लस n-1 इंटू डी, क्या बोलते हैं उसको, nवां पद बोलते हैं, और उसी को अंतिम पद, उसे क्या बोलते हैं, अंतिम पद। तो क्या मैं इसकी जगह पर डायरेक्टली l लिख सकता हूँ, क्या l मतलब अंतिम पद, l मतलब अंतिम पद, बन जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पर ये बताओ, अगर सार्वंतर नहीं दिया है, सार्वंतर नहीं दिया है और केवल अंतिम पद दिया है, क्या दिया है, केवल अंतिम पद, अंतिम पद दिया है, अंतिम पद का मान पता है, प्रथम पद का मान पता है, और पदों की संख्या पता है, सार्वंतर नहीं दिया है, सार्वंतर नहीं दिया, तो कौन सा सूत्र लगाना है, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, बन जाएगा, बन जाएगा। इसको कब लगाना है, इसको कब लगाना है, समझ आया कि नहीं आया। अगर सार्वंतर दिया तो इसको लगाना है, सार्वंतर नहीं दिया है, अंतिम पद का मान दिया तो इसको लगाना है, समझ आया क्या, समझ आया। लास्ट टर्म का वैल्यू दिया है तो ये लगाना है, और कॉमन डिफरेंस दिया है तो ये लगाना है, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है, समझ आया, बन जाएगा, बन जाएगा। टाइम क्या हो रहा है देखो तो, ठीक है। चलो यहाँ पर अब देखो, एक तो तुम लोग को बता देता हूँ एग्जांपल छोटा सा, जैसे कि मेरे को देखना, कहाँ क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने हैं जी, 10 तक की गिनती लिखा हूँ, कितने तक का, 10 तक का। अब मेरे को मान लो इसको गिनना है, तो क्या करना है, गिनना है, तो कैसे गिनूंगा, 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 कितना जी, 28, 28 और 8 कितना, 36, 36 और 9 कितना, 36 और 9 45, 45, 36 और 9 45, 45 और 10 55, मतलब ये सब को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 55, कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। अब इसी को डायरेक्टली सूत्र से निकालना, कैसे निकालेंगे, अब देखो हमको प्रथम पद का मान कितना दिया है, एक, कितना दिया है, एक, सार्वंतर बोलो 2 - 1 मतलब 1, और यहीं पर बोलो पदों की संख्या, कितने पद हैं, 1 से लेके कहां तक है, 10 तक, मतलब कितने पद हैं, 10। यहीं पर अंतिम पद का मान बोलो, अंतिम पद का मान 10। समझ आया कि नहीं, क्या क्या निकाला हूं, समझ आया। अब देखो यहाँ पर सार्वंतर भी दिया है, क्या दिया है, सार्वंतर, और अंतिम पद भी दिया है। पहले सार्वंतर वाला से आंसर निकालते हैं, किससे निकालते हैं, सार्वंतर वाले से। सार्वंतर का सूत्र क्या बोलता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही सूत्र बोलता है, नहीं बोलता है, बोलता है ना। यहाँ पर चलो फटाफट रखो, एस एन, एस को एन लिखना है क्योंकि सम दिखा रहे हो, योगफल दिखा रहे, एन मतलब 10, एन मतलब 10, और बराबर एन का मान कितना है, 10 बटे में 2, यहाँ पर 2 को क्या लिखेंगे, 2, ए का मान 1 और प्लस n-1, एन की जगह पर क्या लिखेंगे, 10, एन की जगह पर 10 और -1, और डी की जगह पर जी 1, डी की जगह पर 1। पहले सार्वंतर वाले से निकालना सिखा रहा हूँ ना, 2 एकम 2 पंचे 10, क्या आ गया सामने में 5, यहाँ पर अंदर में बोलना 2 एकम 2 और प्लस 10 में 1 घटाओ 9 और गुणा में 1, कितना हो जाएगा, 5 की 5, और यहाँ पर 9, 9 और 2 11, 9 एकम 9 होगा, 9 और 2 11, 11 पंचे 55, वही आया कि नहीं आया, इसको चेक करो और इसको चेक करो, सेम आया कि नहीं आया, सेम आया, सूत्र सही है, सूत्र सही है। अगला देखो, यहीं पर एक और सूत्र बताया हूं, ये वाला। अब यहाँ पर अंतिम पद के लिए बोला है,
सार्वंतर नहीं पता, मान लो सार्वंतर नहीं पता, तो यहाँ पर S10 लिखेंगे। क्या S10 इज इक्वल 10, n का मतलब 10 बटे में 2, a का मान 1 और प्लस l का मान, अंतिम पद कौन सा है 10, अंतिम पद 10 है। यहाँ पर कितना होगा 2 एकम 2 पंचे 10, 5 के 5 लिखाएगा, 10 और 1 11, 11 पंचे 55। सेम आया कि नहीं आया? सूत्र रोट समझ आया कि नहीं? तो अब किसको लगाना है, समझ आया है कि नहीं? और सब में आंसर सेम आया कि नहीं आया जी? सब में आंसर सेम आया। इसका मतलब क्या है, ये तीनों हमारे जो दो ठो सूत्र बताऊं हमारे योगफल का फॉर्मूला है, मतलब पूरा जोड़ के दिखाएगा। क्या दिखाएगा वो? जोड़ के। तो एनवा पद बोलेगा, एनवा पद ज्ञात कीजिए बोलेगा तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद जो सबसे पहले लिखाया हूँ, एनवा पद a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे पदों की संख्या निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पदों की संख्या निकालते हैं, है ना। और ये एन लिख दिया, मतलब ये योगफल दिखाएगा। क्या दिखाएगा? योगफल। समझ आया कि नहीं? समझ आया? इसमें कितने पद हैं ये काउंट होता है, और इसमें क्या दिखता है, उन पदों का योग कितना होगा, उन पदों का योग कितना होगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? इससे रिलेटेड कल और आगे बात करेंगे, ठीक है।